वाराणसी के मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें विपक्ष और नागरिक समाज के बढ़ते असंतोष और उनके संगठित प्रयासों की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। वार्ता में जो 21 सूत्री मांगे रखी गई थी वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर के कवर करती है, जो कि वाराणसी में हो रहे कथित दमन और भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास है। और आपको बता दें कि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इन मांगों में बीएचयू के छात्रों पर फर्जी मुकदमों का विरोध, साथ ही CAA और NRC, साथ ही आंदोलनकारियों को परेशान करने का विरोध, जमीनों की लूट और उजाड़ की घटनाएं रोकने की मांग, बुनकरों की समस्या, रेहड़ी पटरी वालों के अधिकार और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का समाधान शामिल रहा। बता दें आपको कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता समेत यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद बनारस में एक साझा विपक्ष इस तानाशाही शक्तियों का सामना करने के लिए खड़ा हुआ है और 30 तारीख बनारस के राजनीतिक इतिहास में दर्ज होने जा रही है। जैसा अभी हमारे बड़े भाई अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया, आपके मार्गदर्शन में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समाज प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के साथी, कम्युनिस्ट, CPI, SY, यूथ कांग्रेस, तमाम हमारे फ्रंटल संगठन, सभी विपक्ष, महिलाएं, सभी लोग उस दिन जो बनारस में हम लोगों ने अभी 21 सूत्री जो मांगे तैयार की हैं, जिसमें हमारे छात्रों का और छात्राओं का उत्पीड़न, BHU IT की छात्रा को न्याय, निलचल पैरवी कारण न्याय न मिलना, दलित बस्तियों को उजाड़ा गया, काशी द्वार के नाम पे किसानों का उत्पीड़न, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे आज तक किसानों को कोई बिना मुआवजा दिए, जो मतलब पूरी तरह से जो सरकार अत्याचार और अन्याय करने को उतारू है। हम बनारस के काशी के लोगों का, यहाँ के नागरिक समाज के लोगों का, सबका, सभी विपक्ष के दलों का सहयोग लेकर के, और हमने खुले मन से सभी विपक्ष के दलों को आमंत्रित किया। अजय राय जी के आवास बैठक हुई, अनिल भैया के आवास बैठक हुई, हमारे लक्कड़ जी के कार्यालय पे समाजवादी पार्टी कर रहे, सभी लोग दिल खोल करके आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हम लोग 23 तारीख को महात्मा गांधी जी की पूर्ण शहादत दिवस, इसी के अवसर पर बनारस में एक आंदोलनों को लेकर के हालिया वर्षों का नजीर पेश करेंगे और अपनी विपक्षी एकता का प्रदर्शन। अच्छा, महाकुंभ पर जो राजनीति हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से वाद विवाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? विपक्ष की तरफ से कहा, पक्ष ही उसको इतना व्यवस्था नगण्य है, जनता के पैसे का लूट मचा करके आप वहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। SDM जो और इतना VIP कल्चर वहाँ पे ला दिए हैं, जो हमारा जो आम नागरिक है संगम स्नान करने तक से वंचित है। इस महाकुंभ का जो प्रचार इतना किया, एक इवेंट बना दिया है। सनातन हमारी आस्था का विषय है, कुंभ दर्शन पूजन हमारी आस्था का विषय है, लेकिन वर्तमान सरकार इन सब चीज़ों में विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर के और कुंभ, इसके पीछे जो अपनी विफलता को छिपाने का जो संगठित प्रयास करती है, उसके खिलाफ हम इनको उजागर करने के लिए हम उतर रहे हैं 30 तारीख को। और पूरी तरह से केवल सनातन और धर्म को इन्होंने सिर्फ सीधे अपने इवेंट का साधन बना दिया और अपनी विफलताओं को उसके आवरण में छिपाने का काम। अच्छा, अखिलेश यादव गंगा स्नान किए हैं और उसके बाद वहाँ की व्यवस्थाओं पर जो है उन्होंने सवाल खड़ा किया, जिस पर महामंडलेश्वर संतोष दास बोले हैं कि इन लोगों का जो ऑपरेटर है वो पाकिस्तान का है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब संतोष दास जी इस बनारस से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र उनको अपने क्षेत्रों के लेकर के विषय पे बोलना चाहिए। अखिलेश जी ने जाकर के, और अखिलेश जी पहली बार नहीं गए, इसके पहले भी जब कुंभ का था 2019 में, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी गई स्नान किया, अखिलेश जी उस बार भी गए थे, इस बार भी गए, और जो व्यवस्थाओं उन्होंने देखी और दुर्व्यवस्थाओं को देखा, उसको उन्होंने उसके बीच में कहा और कहीं गलत नहीं कहा है। तो मेरा मानना यही तो सबसे जो संतोष जी से क्या है, मैं तो नहीं जाना चाहता उस चीज़ में, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, बनारस के मतलब गुजरात के व्यापारियों को जो कुंभ में कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, उसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर बनाने का काम कोई किसी ने किया है तो आदरणीय संतोष दास जी ने किया है। आप पता कर लीजिएगा, मैं दावे से कह रहा हूँ उस चीज़ को, और आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ। बनारस के लोगों को ले जाके वहाँ पे गुजरातियों को जो ठेके दिए गए थे, उससे पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम दिलाने का काम किया है। तो वो अपना काम करे, हम लोग को राजनीति करना है, राजनीति का काम हमको मालूम है कैसे करना है। हम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। 11 सूत्री मांगों को लेकर 21 सूत्री मांगों को लेकर आ रहे तमाम मुद्दे आपने यहाँ पे गिनाए। भाजपा के हमारे पास चुनाव लड़ने के कोई मुद्दे नहीं है, पिछला हमने इतना काम कर दिया, इतना विकास कर दिया कि उसी पे आके चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें वोट देके जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में हारते हारते बचे हैं,
कौन बचा है? जिसके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी और पूरा सरकार जिसके चेहरे पे पूरे देश में चुनाव लड़ती है। आप लोग धैर्य से हम लोग का साथ दीजिए। 2027 से बनारस से विदाई होगी और इनकी पूरे सरकार इनकी जानी तय है। लोग अपने मुद्दों पे आ रहे हैं, अपने लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, महंगाई कम चाहिए, भ्रष्टाचार कम चाहिए और हम लोग सभी से विपक्ष का साझा प्रयास है कि इनके इवेंट में न फंस करके हम मुद्दों पे जनता को ला करके हम विपक्ष की सरकार बनाएंगे। इसके लिए प्रेस वार्ता हम लोग किए हैं, हमारे सभी साथी बारी बारी से आपको बता दिए और आपके बीच में हम यही कहना चाहते हैं कि जो नागरिकों की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्या है, दलितों की समस्या है, अल्पसंख्यकों की समस्या है, बुनकरों की समस्या है, हर वर्ग प्रताड़ित है इस राज्य में। उनकी जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जगह जगह पे लोग लड़ रहे हैं अपने अपने माध्यम से, उनको सबको समेट के हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कहाँ पे ये लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ाई तो सड़क पर ही लड़ेंगे, नेचुरली लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे और सब लोग लड़ रहे हैं सड़क पे, फुटकर जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप लोग देखते होंगे। और जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको आसानी से ये लोग दबा दे रहे हैं पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। इसलिए हम लोग की कोशिश है सभी राजनीतिक दलों के लोगों की, नागरिक संगठनों की ओर से कि सब लड़ाई को एक साथ मिलाकर समेट कर हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। क्या पीएमओ कार्यालय में घेराव भी करेंगे क्या आपने? हम लोग का वही है, कार्यक्रम तो वही है। हम लोग ज्ञापन लेके और सबकी समस्याओं का एक पत्र हम लोग बनाए हुए हैं, उसको लेकर हम लोग जाएंगे पीएमओ ऑफिस तक और ये उनको चेतावनी की मतलब हम लोग चेतावनी देंगे कि हमारी समस्याओं का लोगों का समाधान हो और संविधान के तहत ये देश चलाया जाए, वरना इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर पीएमओ कार्यालय तक लोग पुलिस रोकती है तो क्या करेंगे इसके लिए आप लोग? अब तो वो जब रोकेंगे तब वहाँ पे निर्णय होगा कि क्या कर सकते हैं। पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, पुलिस रोक दी थी आप लोगों के लिए। हाँ, वो तो भाई ताकत उनके पास है, वो तो रोकेंगे। हम लोग के पास तो जनतांत्रिक अधिकार है, अहिंसक तरीके से हम लोग अपनी बात रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे और फिर परिस्थिति जैसा होगा वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा।